अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने पहले 2 वीडियोस बनाई थी जिसके अंदर ऑपरेटर्स इन टाइपस्क्रिप्ट के रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ हमने कवर किए थे। आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ एमसीक्यूज़ कवर करेंगे कंडीशनल टेस्ट के रिलेटेड, जैसे कि इफ़, एल्स इफ और एल्स। नंबर 1 एमसीक्यू से हमारे पास व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एन इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स। इफ़ एल्स स्टेटमेंट का क्या पर्पस है? तो इसका राइट हमारे पास आंसर जो है वो ये है, एग्जीक्यूट डिफरेंट कोड बेस्ड ऑन वेदर अ कंडीशन इज़ ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ये वर्ब एग्जीक्यूट होता है जब हमारे पास कंडीशन ट्रू या फॉल्स होती है। अच्छा, इफ़ हमारे पास जो हमने पढ़ा है ना, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू हो रही होती है तो हमारा इफ़ चलता है। ठीक है, अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो रही होती है तो फिर हमारे पास क्या चलता है? एल्स चलता है। ठीक है, जो हमने किया हुआ है, तो इसका राइट आंसर तो ये हो गया। अब नीचे जो उन्होंने बताया ना, एग्जीक्यूट कोड ओनली इफ़ अ कंडीशन इज़ ट्रू, इन्होंने सिर्फ ट्रू का बताया, यानी कि सिर्फ इफ़ का बता रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास ये तो नहीं होगा। एग्जीक्यूट कोड ओनली इफ़ अ कंडीशन इज़ फॉल्स, ये भी सिर्फ एक का बता रहे हैं, एल्स का, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट वाला होगा जिसमें दोनों का बता रहे हैं कि कंडीशन ट्रू और फॉल्स होगी। ट्रू पे हमारे पास इफ़ काम करता है और एल्स वब काम करता है जब कंडीशन हमारे पास फॉल्स होती है। सेकेंड एमसीक्यू से हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट व्हाट सिंबल इज़ यूज टू रिप्रेजेंट लॉजिकल एंड। ठीक है, हमने लॉजिकल ऑपरेटर पढ़े थे जिसके अंदर हमारे पास एंड और नॉट ऑपरेटर आता है। ठीक है, तो ये जो हमारा लॉजिकल एंड होता है ना, तो ये जो डबल एंड आ रहा है ये हमारे पास राइट आंसर है। जो इसके नीचे आपके पास दो है ना, दो लाइन्स हैं सीधी, तो इसको कहते हैं हम और जो लास्ट में इसको कहते हैं नॉट। ठीक है, एंड हमारे पास फर्स्ट वाला है जिसमें दो एंड है। ठीक है, इसको हम लॉजिकल एंड कहते हैं। ये हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर में आता है और ये तीनों लॉजिकल ऑपरेटर में आते हैं। नंबर थर्ड एमसीक्यू से हमारे पास व्हाट डज द फॉलोइंग कोड प्रिंट इफ इज रेनिंग इज ट्रू। ठीक है, ये जो हमारे पास कोड है ये क्या प्रिंट करेगा अगर अगर रेनिंग इज ट्रू है। ठीक है, अगर हमारे पास इज रेनिंग ट्रू है तो क्या होगा? मैंने आपको पिछले एमसीक्यूज में भी बताया, अगर कंडीशन हमारे पास ट्रू होती है, ठीक है, तो कौन सा कोड चलता है? इफ का चलता है। ठीक है, कंडीशन ट्रू होती है तो इफ चलता है हमारे पास। अगर फॉल्स होती है तो हमारे पास क्या चलता है? एल्स चलता है। तो इन्होंने हमें ऊपर ही बता दिया है क्या? इज रेनिंग इज ट्रू। ठीक है, और बाद में इन्होंने इज रेनिंग लिख दिया है। ठीक है, इज रेनिंग में इन्होंने बता दिया कि वो ट्रू है और बाद में इफ में इन्होंने इज रेनिंग लिख दिया है, यानी कि जो हमारा लिखा हुआ वेरिएबल इज रेनिंग, ठीक है, वो ट्रू ही है ना। तो हमारे पास अभी क्या चलेगा? इफ चलेगा। तो इफ के अंदर क्या प्रिंट हो रहा है? मैसेज स्टे एट होम। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? स्टे एट होम। तो राइट हमारे पास ए है। नंबर 4 है हमारे पास व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड इफ टेम्परेचर इज 25। अच्छा, अब इस कोड का क्या आउटपुट होगा? अगर इन्होंने ऊपर दिया हुआ है टेम्परेचर, दिया हुआ है वेरिएबल के अंदर टेम्परेचर है, कंसीडर करो टेम्परेचर का एक वेरिएबल है जिसके अंदर उन्होंने 25 दिया हुआ है और नीचे उन्होंने कंडीशंस लगाए हुए हैं। अब एक इफ़ होती है और एक एल्स होती है। इफ़ होता है यानी कि अगर ये है, और एल्स क्या होता है? नहीं तो ये है। अब बीच में एक एल्स इफ होती है। एल्स इफ मल्टीपल कंडीशंस होती है, बीच में आप और कंडीशंस लगा रहे हो। अब इफ में उन्होंने बोला है टेम्परेचर ग्रेटर देन 30, जबकि ऊपर टेम्परेचर क्या है? 25 है। ठीक है, 25 है और यहाँ पर ये बोला ग्रेटर देन 30 यानी 30 से बड़ा। ये तो कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो गई, ये तो प्रिंट नहीं होगा। अब आ जाता है एल्स इफ पे। एल्स इफ में बोल रहा है टेम्परेचर ग्रेटर देन 20। अच्छा, ऊपर हमें टेम्परेचर में 25 दिया है, 25 20 से ग्रेटर है ना। ठीक है, ये कंडीशन हमारे पास क्या हो रही है? ट्रू हो रही है। तो अब क्या होगा? अब हमारे पास एल्स इफ एग्जीक्यूट होगा और उसके अंदर जो भी हम मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं वो प्रिंट होगा। वो क्या हो रहा है मैसेज? वो मैसेज है इट्स वार्म। तो हमारे पास राइट आंसर क्या है? बी है। एमसीक्यूज नंबर 6 है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग टाइप स्क्रिप्ट कोड। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? एक वेरिएबल बनाया एज का, लेट एज इज इक्वल टू 17। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक वेरिएबल बनाया हैज़ ID इज इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, दो वेरिएबल बना दिए हैं, एक में 17 स्टोर करा दिया है, एक में बुलियन ट्रू स्टोर करवा दिया। ठीक है, उसके बाद एक इफ़ की कंडीशन लगाई है और एक एल्स की कंडीशन लगाई है। इफ़ की कंडीशन में ये बोल रहे हैं इफ़ एज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 18, अगर एज बड़ी है या बराबर है किसके? 18 के। ठीक है, और उसके बाद एंड ऑपरेटर लगाया। एंड ऑपरेटर क्या होता है? एंड ऑपरेटर में दो कंडीशंस लगती हैं, एक कंडीशन अगर ट्रू हो और एक कंडीशन अगर फॉल्स हो, या एक कंडीशन फॉल्स हो
और एक कंडीशन ट्रू हो, तो ये पूरी की पूरी कंडीशन जो होती है ये क्या बन जाती है, ट्रू बन जाती है। यानी कि एक कंडीशन अलग हो, एक कंडीशन अलग हो, तो ये ओवरऑल कंडीशन जो बनती है वो ट्रू बनती है। अगर दोनों एक जैसी कंडीशंस हो तो ये कंडीशन क्या बन जाती है, फॉल्स बन जाती है। ठीक हो गया। ये बोल रहे हैं अगर एज ग्रेटर देन या बराबर है 18 के, तो ये कंडीशन तो फॉल्स होगी, क्योंकि एज किसके बराबर है, 17 के। ना वो 18 के बराबर है, ना वो 18 से बड़ी है। एक कंडीशन होगी फॉल्स। एंड हैज़ आईडी, ठीक है, सिर्फ हैज़ आईडी। हैज़ आईडी में क्या स्टोर है, ट्रू, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ट्रू हो गया। एक फॉल्स हो गया, एक ट्रू हो गया। तो मैंने आपको बताया था अगर एक ट्रू हो और एक फॉल्स हो और बीच में एंड और ऑपरेटर लगा वो, तो ये ओवरऑल कंडीशन क्या बन जाती है, ट्रू बन जाती है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो फिर क्या, इफ की कंडीशन एग्जीक्यूट होगी और उसमें क्या बोल रहे हैं, यू कैन इंटर द क्लब, तो हमारे पास क्या प्रिंट होगा, यू कैन इंटर द क्लब। तो राइट आंसर क्या है हमारे पास, राइट आंसर हमारे पास ए है। नंबर 7 एमसीक्यू से हमारे पास, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, लेट x इज इक्वल्स टू 5, y इज इक्वल्स टू 10। दो वेरिएबल्स बनाए जिसके अंदर दो नंबर्स स्टोर करवा लिए हैं, x के अंदर 5 और y के अंदर 10, और दो कंडीशंस लगा दी हैं, एक इफ़ की और एक एल्स की। इफ़ की कंडीशन में बोल रहे हैं x ट्रिपल इज इक्वल्स टू 5 एंड y ट्रिपल इज इक्वल्स टू 10। अच्छा पहले हम एंड को देख लेते हैं। ये जो एंड ऑपरेटर लगा है, जो लॉजिकल ऑपरेटर है, ठीक है, इसका क्या मकसद है, ये जैसे कि मैंने आपको पिछले एमसीक्यूज में बताया था, अगर और लगाओ, एक कंडीशन फॉल्स हो और एक ट्रू हो, तो वो ओवरऑल कंडीशन क्या बन जाती है, ट्रू बन जाती है। इसी तरह जब दो कंडीशंस के बीच में एंड लगा हो, तो इसमें ये होता है, एक कंडीशन अगर ट्रू है और दूसरी कंडीशन भी अगर ट्रू है, तो ये ओवरऑल कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। या एक कंडीशन फॉल्स है और दूसरी कंडीशन भी फॉल्स है, तो ये ओवरऑल कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। बट अगर एक ट्रू है और एक फॉल्स है, तो ये ओवरऑल क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। अब इसको देख लेते हैं। अच्छा, ट्रिपल इज इक्वल टू क्या होता है, सिंगल इज इक्वल टू का मतलब होता है आप ये चीज़ किसी को असाइन कर रहे हो, ठीक है। यहाँ अगर x सिंगल इज इक्वल टू 5 लिखा होता, तो ये हम लोग रीअसाइन कर रहे होते या असाइन कर रहे होते, ठीक है। डबल इज इक्वल टू का मतलब होता है आप कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है, आप दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो। ट्रिपल इज इक्वल टू का क्या मतलब होता है, ट्रिपल इज इक्वल टू का मतलब होता है आप दो चीज़ों का कंपैरिजन तो कर रहे हो, लेकिन उनकी टाइप्स का भी कंपैरिजन कर रहे हो। अगर नंबर है तो नंबर होना चाहिए, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग होना चाहिए, ठीक है। ये टाइप्स का भी कंपैरिजन करता है। आ जाते हैं कंडीशन पे, x ट्रिपल इज इक्वल टू 5। ये बोल रहा है x ट्रिपल इज इक्वल टू 5, x में क्या स्टोर है, 5, 5 ट्रिपल इज इक्वल टू 5, x में 5 है, ठीक है, वो नंबर है, यहाँ भी 5 है, बराबर है, 5 5 के बराबर है, टाइप भी नंबर है, ठीक है। एंड एक ट्रू होगी हमारे पास, एंड y ट्रिपल इज इक्वल टू 10, y में ऊपर क्या स्टोर, 10, 10 10 के बराबर है, टाइप भी सेम है, नंबर है। तो ये दोनों कंडीशन हमारे पास क्या ट्रू, क्या हो गई, ट्रू हो गई। मैंने कहा था दो कंडीशन के बीच में एंड लगाओ और दोनों कंडीशंस ट्रू हो, तो ये ओवरऑल कंडीशन क्या बन जाती है, ट्रू बन जाती है। तो ट्रू हो गया, तो इफ़ हमारे पास एग्जीक्यूट होगा, इफ़ में क्या मैसेज है, बोथ कंडीशंस आर ट्रू, तो हमारे पास क्या प्रिंट होके आ गया, बोथ कंडीशंस आर ट्रू। तो हमारे पास राइट आंसर है बोथ कंडीशंस आर ट्रू, ए हमारे पास राइट आंसर हो गया। नंबर 8 एमसीक्यू से हमारे पास, व्हाट विल बी द आउटपुट इफ सनी इज फॉल्स एंड हैज़ अम्ब्रेला इज ट्रू। अच्छा, दो वेरिएबल्स के ऊपर ही बता दी और चीज़ें भी बता दी हैं कि इसके अंदर क्या क्या स्टोर है। इस सनी में इस फॉल्स हो रहा है और हैज़ अम्ब्रेला इज ट्रू। एक वेरिएबल बना लिया हम लोगों ने इस सनी के नेम से, इज इक्वल्स टू जिसके अंदर बूलियन वैल्यू फॉल्स स्टोर करवा दी, और हैज़ अम्ब्रेला जिसके अंदर ट्रू स्टोर करवा दिया। अब दो कंडीशंस इन लोगों ने लगा दी हैं, एक इफ़ की लगा दी है और एक एल्स की लगा दी है। इफ़ में मैंने आपको पहले बताया था अगर एंड ऑपरेटर बीच में लगा है तो दोनों कंडीशंस अगर ट्रू या दोनों अगर फॉल्स होंगी तो ये ओवरऑल कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। अच्छा, इसमें अगर मैं आपको एक बात बताऊँ ना, अगर आप सिर्फ वेरिएबल लिख रहे हो, सिर्फ वेरिएबल, तो आप पता है क्या लिख रहे हो, आप उसकी कंडीशन बता रहे हो, जो अगर उसमें ट्रू है तो वो ट्रू कंसिडर किया जाएगा, उसमें फॉल्स है तो फॉल्स कंसिडर किया जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है इज नॉट, ठीक है, एक्सक्लेमेशन क्या होता है, इसका मतलब होता है इज नॉट, ठीक है, नॉट।
इज नॉट इज सनी, यानी कि फॉल्स उसके अंदर स्टोर है, सनी के अंदर फॉल्स है, तो हम इसको इस तरह पढ़ेंगे, इज नॉट फॉल्स, वो इज नॉट फॉल्स, यानी कि हम बता रहे हैं यहाँ पर तुमने क्या करो, ट्रू कर दो। एंड हैज़ अम्ब्रेला क्या है, ट्रू है, तो इसको हम क्या कर देंगे, कंसीडर ट्रू कर लेंगे। बट हमने इस सनी को बोला है इज नॉट इज सनी, यानी इस सनी में क्या है, फॉल्स है, इज नॉट फॉल्स, इसका मतलब हम बोल रहे क्या है, ट्रू है, तो दोनों क्या हो गए, ट्रू हो गए। तो मैम ने देखा था अगर एंड लगाओ और दोनों कंडीशंस ट्रू हो तो वो ओवरऑल कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। और जब ट्रू होती है तो हमारे पास क्या चलता है, इफ चलता है। तो इफ में हमारे पास क्या मैसेज है, टेक योर अम्ब्रेला विद यू, तो क्या मैसेज प्रिंट होगा, टेक योर अम्ब्रेला विद यू। तो राइट आंसर हमारे पास इसका क्या है, ए है। लास्ट एमसीक्यू से हमारे पास, व्हाट डज द एल्स इफ कीवर्ड सिग्निफाई इन टाइपस्क्रिप्ट कंडीशनल स्टेटमेंट। ये जो एल्स इफ है इसका क्या काम है। नंबर वन हमारे पास है, इट इंडिकेट्स द एंड ऑफ द इफ ब्लॉक। अच्छा, ये इंडिकेट करता है जो भी इफ के लास्ट में होता है, ये तो हमारे पास सीधा सीधा फॉल्स हो गया। ठीक है, एक थर्ड वाला देख लेते हैं, इट हैंडल्स द केस व्हेन द एल्स कंडीशन इज फॉल्स। एल्स कंडीशन तो फॉल्स ही होती है, अगर वो नहीं हुआ तो इफ चलेगा। ठीक है, इसका क्या काम है, ये तो इसका राइट आंसर नहीं हुआ। ये क्या करता है, इट एड्स एन अल्टरनेटिव कंडीशन टू चेक। जब एक हमारे पास इफ होती है, एक हमारे पास एल्स होती है, या इफ चलेगी या एल्स चलेगी, ठीक है। बट अगर हमने कोई और कंडीशन इसके अंदर डालनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसका काम होता है ये मज़ीद कंडीशंस ऐड करता है। तो इसका राइट आंसर भी यही होगा, इट एड्स एन अल्टरनेटिव कंडीशंस टू चेक। यानी कि अगर ये है, इफ का ये मतलब होता है अगर ये है, और एल्स क्या होता है, नहीं तो ये। लेकिन अगर मैं बोलूँ नहीं तो अगर ये है, इफ से हट के ही पूछ रहा हूँ ना, मल्टीपल कंडीशंस भी इसको बोल सकते हैं कि मल्टीपल कंडीशंस के लिए भी आप एल्स इफ को यूज़ कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा।